गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए बाहर गांव तो जाना ही पड़ेगा। मोहन काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह शिवपुर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वो एक अमीर किसान रघुनाथ सेठ के पास आ पहुंचता है। सेठ जी, मैं मोहन दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी बड़े भाई। अरे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें। मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वो काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है मोहन, तो कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 20 गायें और 30 भैंस हैं। तुम्हें हर रोज उन जानवरों का गोबर निकालना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 400 मिलेंगे और हां, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 20 गाय और 30 भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है। पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, पर एक विनती है। बोलो मोहन, क्या बात है? अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपकी गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? मैं इस गांव में नया हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। रघुनाथ सेठ थोड़ी देर सोचता है और मोहन को नीचे से ऊपर तक देखकर कहता है, ठीक है मोहन, तुम गौशाला में रह सकते हो। जी धन्यवाद सेठ जी। तब से मोहन गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। वो रोज जल्दी उठकर गाय और भैंसों का गोबर निकालता, उन्हें चारा डालता और समय पर पानी भी पिलाता। हर रोज वो अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता। रघुनाथ सेठ को भी मोहन का काम बहुत पसंद आने लगता है। एक दिन सेठ उसे बुलाकर कहते हैं, मोहन, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है, इसलिए आज से तुम्हारी तनख्वाह 500 रुपए होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मोहन के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है और वह अपने लिए गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनवा लेता है। उस गौशाला में सोकर तो नाक से गोबर की गंध अभी भी नहीं जा रही। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। भूषण की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन मोहन रघुनाथ सेठ से कहता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा है जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं। पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूँ और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूँ। इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। हाँ मोहन, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में नए नए चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं। जगत सेठ थोड़ी देर सोचते हैं और फिर कहते हैं, देखो मोहन, ऐसे समय में गांव में एक ही जगह है जहां तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है हरि नारायण ठाकुर का घर। क्या? जमींदार का घर? हाँ, इस गांव के जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु माने जाते हैं। उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं। चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तो ठीक है सेठ जी, आज ही उनसे मिलकर बात करता हूँ।